इस वीडियो में दी गई तमाम जानकारियां धार्मिक आस्थाओं एवं लोक मान्यताओं पर आधारित है और कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। द सारांश इनके 100% सत्य होने का दावा नहीं करता है। किन्नर एक ऐसा समाज जिसमें ना तो कोई स्त्री होता है और ना ही कोई पुरुष होता है, क्योंकि इंसानी समाज में स्त्री और पुरुष के अतिरिक्त पाए जाने वाले इस समाज में शामिल होने वालों को थर्ड जेंडर का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें हम सभी किन्नर के नाम से पहचानते हैं। हालांकि सभी लोग इन्हें किन्नर, हिजड़ा, शीमेल जैसे और भी ना जाने किन किन नामों से जानते हैं। किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण से आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। दावा है कि आपने भले ही किन्नरों को अब तक हजारों बार देखा होगा, लेकिन फिर भी आप किन्नरों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको किन्नरों से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक और वास्तविक तथ्य बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने शायद ही सुनी होगी। किन्नरों के बारे में यह बातें आपको हैरान तो करेगी ही, लेकिन आपको किन्नरों और उनकी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह खास पेशकश। किन्नर, जिन्हें हमारे समाज में कई अलग और अपमानजनक शब्दों से जाना जाता है। किन्नरों का जीवन आम लोगों की तरह से आसान नहीं होता। उन्हें अपने जीवन में कई संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे ही समाज का एक अभिन्न अंग है किन्नर, और उन्हें भी सरकार द्वारा समाज में रहने के लिए हर वो अधिकार दिए हुए हैं जो आपके और हमारे पास है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें एक अलग ही दुनिया में रहकर अपना जीवन जीना पड़ता है। दूसरी ओर अगर हम किन्नर के इतिहास के बारे में बात करें तो उसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। दरअसल किन्नरों का इतिहास कुछ सालों या सदियों पुराना नहीं, बल्कि इतना पुराना है कि जब से मनुष्य जाति धरती पर है तभी से इन किन्नरों का भी इतिहास रहा है। महाभारत और रामायण के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर भी किसी न किसी रूप में किन्नरों का इतिहास रहा है। ऐसे में यह तो साफ है कि किन्नर हमारे समाज का एक बहुत ही प्राचीन समय से मौजूद हिस्सा है। किन्नर शब्द अपने आप में रहस्यमयी और जिज्ञासापूर्ण है। भले ही किन्नरों को समाज में एक अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। कई लोग यह भी मानते हैं कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों के कारण व्यक्ति किन्नर या फिर नपुंसक पैदा हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी कि रक्त की अधिकता से बेटी। जबकि अगर रक्त और वीर दोनों बराबर रहे तो किन्नर का जन्म होता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों की वजह से किन्नर का जन्म मिलता है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विहन्नला नाम के एक किन्नर का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर माना गया और ऐसा कहा जाता है कि शिखंडी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है, जिसके चलते ही ऐसा माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है, जबकि इनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। दरअसल किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं
इसलिए ये लोग सिर्फ विवाह, जन्म समारोह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। किसी नए शख्स को किन्नर समाज में शामिल करने से पहले बहुत से रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। नए किन्नर को समुदाय में शामिल करने से पहले पूरे किन्नर समाज में नाच, गाना और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। इस समुदाय की सर्वमान देवी को बेसरा माता कहते हैं। किन्नर समुदाय इन्हीं की पूजा करता है, जिनकी सवारी मुर्गा है। क्षेत्रों के हिसाब से किन्नरों का एक गुरु भी होता है, जिसकी हर बात सभी किन्नरों के लिए मान्य होती है। हर एक किन्नर अपने गुरु की आज्ञा को भगवान की आज्ञा की तरह से ही मानता है। यही गुरु किन्नरों का क्षेत्र भी तय करता है। सभी किन्नर एक परिवार की तरह गुरु की पनाह में रहते हैं। यही गुरु अपने साथ रहने वाले सभी किन्नरों को पनाह, सुरक्षा और उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। सभी किन्नर जो भी कमाकर लाते हैं अपने गुरु को देते हैं। फिर यही गुरु उसकी कमाई और जरूरत के मुताबिक पैसे देते हैं। बाकी बचे पैसे को सभी के मुस्तकबिल के लिए रख लिया जाता है। हर गुरु के अपने अलग अलग कायदे कानून होते हैं, जिन्हें तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाता है। हर एक किन्नर को एक तय रकम कमाना जरूरी होता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते उनसे खिदमत के दूसरे काम लिए जाते हैं। भारत में साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सरकारी दस्तावेजों में बाकायदा थर्ड जेंडर के रूप में एक पहचान दी है। वो सरकारी नौकरियों में जगह पा सकते हैं, स्कूल कॉलेजों में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें वही अधिकार दिए गए हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक के होते हैं। इन सभी किन्नरों का विवाह भी होता है, लेकिन किन्नरों का यह विवाह केवल एक ही दिन के लिए होता है। दरअसल किन्नरों के देवता अरावन है, और इन्हीं से इन किन्नरों का विवाह होता है। लेकिन यह विवाह सिर्फ एक दिन के लिए ही होता है, क्योंकि अगले ही दिन किन्नर खुद को विधवा मानकर छाती पीटते हैं और मंगलसूत्र आदि तोड़कर अपने पति की मौत का मातम मनाते हैं। किसी किन्नर की मौत होने पर किन्नर मातम नहीं मनाते, बल्कि खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मृत्यु होने से उसे इस नर्क समान जीवन से मुक्ति मिल जाती है। किन्नरों से जुड़े तथ्यों में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। क्योंकि किन्नरों का अंतिम संस्कार भी बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अगर किसी आम इंसान ने किन्नर के शव को देख लिया तो उस किन्नर को अगले जन्म में भी फिर से किन्नर बनना पड़ेगा। इसलिए किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है। किसी किन्नर की मौत होने पर उसके शव को जूते एवं चप्पलों से पीटा जाता है। ये भी इनकी एक परंपरा है, जबकि असल में ये अपनी मृत्यु को समाज के सामने प्रकट नहीं करते। और किसी किन्नर की मृत्यु के बाद क्या होता है, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है।